नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर कांवड़ यात्रा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा से जुड़ा पावन पर्व है। उन्होंने बताया कि यात्रा को लेकर सरकार ने सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालु मां गंगा से जल लेकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। उन्होंने सभी कांवड़ यात्रियों से नियमों का पालन करने और सुरक्षित एवं व्यवस्थित यात्रा की अपील की। लिए देखिए, बहुत पावन अवसर होता है। आस्था श्रद्धा की ये यात्रा होती है। शिव भक्त मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थान को जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी ये भक्त भगवान भोलेनाथ की जल अर्पित करते हैं। तो उनके लिए हम हर प्रकार से, क्योंकि ये देवभूमि है, मां गंगा के तट पर आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं। जो भी प्रबंध है हम अच्छे करने का हमने प्रयास किया है। मैं सभी से कहूँगा कि उनकी यात्रा अच्छी हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको मिले, माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। साथ ही यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का भी सभी पालन करें। उनकी यात्रा अच्छी हो और अपनी यात्रा के साथ और लोगों की भी यात्रा अच्छी हो, इस बात का सभी ध्यान करेंगे। अगली खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा में नकल विरोधी बिल पास होने पर खुशी जताई। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र हित में लिए गए सभी निर्णय महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून भी देश हित में एक बड़ा और उपयोगी कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस कानून से नकल माफिया पर प्रभावी रोक लगेगी और मेहनती युवाओं को न्याय मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद हर ऐतिहासिक निर्णयों के लिए उन्होंने जनता को समर्पित किए हैं। चाहे वो धारा 370 हटानी हो, चाहे वो सीए का कानून लाना हो, गरीब कल्याण की योजनाएं करनी हो, अनेक योजनाएं उन्होंने करी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया है। युवाओं की बात है, युवा उनकी हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। और अब जो बिल आया है, इस बिल के आने के बाद निश्चित रूप से व्यवस्था और पारदर्शी होगी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर युवाओं को, नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन का अवसर मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में आईएसबीटी के पास आयोजित कार्यक्रम में 232 ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से भवन संख्या आवंटित की गई। लाभार्थियों और अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक योग्य नागरिक को सम्मानजनक आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है और जनहित की योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। अगली खबर है, हरिद्वार के भगवानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने भगवानपुर की पवित्र भूमि को आध्यात्मिक, भक्ति और समाज निर्माण का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर लोगों के बीच मौजूद होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर समरसता और समानता की भावना के प्रेरणा पुंज पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये भगवानपुर की ये पुण्य भूमि, ये माटी हमेशा से अध्यात्म की, समर्पण और समाज निर्माण की एक सशक्त केंद्र की भूमि रही है। और आज इस पावन धरा पर आप सबके बीच में उपस्थित होना और ऐसे शुभ अवसर पर, जहां हम कलश की बात करते हैं तो कलश हमेशा शुभ होता है, और शुभ से भी महाशुभ कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के 650वीं जयंती के अवसर पर इस कलश यात्रा में सम्मिलित होना, उनको नमन करना सच में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में समरसता संकल्प महाअभियान संचालित किया जा रहा है। और आज का ये
कलश बंधन कार्यक्रम भी उसी महत्वपूर्ण अभियान की एक कड़ी है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कलश मंगल, समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो कलश यात्रा निकालते हैं, कलश का पूजन करते हैं, कलश में सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और ऐसा ही आह्वान आज काशी से चलकर हम सबके बीच हमको करने का भगवानपुर की इस पुण्य भूमि पर मिला है। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अब 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है वे फॉर्म 6 संशोधन के लिए फॉर्म 8 और नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी हुए हैं या जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है उनकी सुनवाई BLO और IARO स्तर पर की जाएगी। मतदाताओं को अपने बूथ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। 14 जुलाई को जो हमारा ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ है उन सभी ड्राफ्ट प्रकाशन के अनुसार निर्वाचक नामावली की प्रतियां जो है सभी बूथ पर, सभी जिलों में, सभी तहसील स्तर पर और ब्लॉक कार्यालय, इस प्रकार जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं। वहाँ के BLO के द्वारा भी इस सूची को वहाँ के प्रमुख कार्यालय में और वहाँ के ग्राम पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध कराया गया है। तो सभी से सर्वप्रथम अनुरोध ये है कि आप सभी मतदाता और वहाँ के जो भी संभ्रांत नागरिक हैं आप इस सूची का एक बार अध्ययन कर लें और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नाम सूची में नहीं होगा तो वो कृपया अपना फॉर्म 6 भरकर और किसी प्रकरण में कोई त्रुटि अगर सूची में दर्ज पाई जाती है तो ऐसे प्रकरणों में त्रुटि के सुधार के लिए फॉर्म 8 भरकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी ऐसे मतदाता का नाम सूची में शामिल है जो वहाँ का निवासी नहीं है अथवा वहाँ पर उसकी मृत्यु हो चुकी है अथवा वो वहाँ से शिफ्ट हो चुका है, तो ऐसे प्रकरणों के लिए फॉर्म 7 भरने की कार्रवाई अभी इस अभियान के दौरान भी आप कर सकते हैं। फॉर्म 6, 7, 8 भरने के लिए अभी हमारे पास समय उपलब्ध है। 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक का समय ये सभी के लिए उपलब्ध होगा। वहीं अगली खबर, नैनीताल के स्नोव्यू क्षेत्र में महिला समूह प्रेरणा संगठन ने वृक्षारोपण अभियान चलाया। कार्यक्रम में विधायक सरिता आर्या, सभासद जितेंद्र कुमार पांडे समेत कई लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विधायक और सभासद ने संगठन को 5100 और 5100 का सहयोग भी दिया। संगठन पिछले 1 साल से सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में सक्रिय है। अगली खबर, उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा का दूसरा चरण 2 अगस्त से शुरू होगा। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया कि इसकी शुरुआत देहरादून जिले से होगी। 3 अगस्त को सहसपुर और मसूरी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जबकि 4 अगस्त को 2 अन्य विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा। करके तो 2 तारीख को ये शुरू किया जाएगा, जिसमें कि पहले विकास नगर और उसके बाद धर्मपुर विधानसभा होगी, जिसकी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन माननीय प्रीतम सिंह जी, उनके साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन माननीय हरक सिंह रावत जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी के साथ करण महाराज जी भी उपस्थित रहेंगे। 3 तारीख को उसके बाद सहसपुर से लेकर के और जो है क्या बोलते हैं इसको मसूरी विधानसभा होगी। 4 तारीख को भी इसी क्रम में जो है 2 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा, जिसमें कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद रहेंगे। 3 और 4 के प्रोग्राम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी भी मौजूद रहेंगे। 5 तक का ये पहले प्रोग्राम था, 5 को डोईवाला था और उसके बाद रायपुर विधानसभा थी, लेकिन क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट जी की जो है 13वीं उस दिन है, इसलिए ये उस दिन का जो कार्यक्रम है वो पोस्टपोन किया गया है। उसकी जो सूचना है वो जल्द ही जो है प्रदान कर दी जाएगी। तो जिस तरीके से पहले फेज में जनता ने भरपूर समर्थन देने का कार्य किया कांग्रेस पार्टी को, आपने देखा पहाड़ की सीटों को चुना गया था, तो दूसरे फेज में भी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आम जनमानस निकल के बाहर आने का कार्य करेगा। अगली खबर, बद्रीनाथ धाम से भगवान पुरनारायण का सोने का मणि जड़ित मुकुट चोरी करने के मामले का
चमोली पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी हुआ मुकुट 4,500 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल बैग बरामद किया। करीब 5 लाख रुपए मूल्य के इस मुकुट की चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। कुछ ही दिनों में मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शासन द्वारा नियमित रूप से संज्ञान में लिया जाता है और दिनांक 27 जुलाई 2026 को श्री बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम ब्रह्म कपाल के ब्रह्मचारी भगवत दास द्वारा एक तहरीर बद्रीनाथ कोतवाली में दी गई कि वहाँ मंदिर में जो मूर्ति थी भगवान नारायण की, उसका एक 5 लाख रुपए मूल्य का सोने का मुकुट जिसमें कि हीरा जड़ा हुआ था एवं कुछ नकदी वहाँ पर भजन कीर्तन हेतु शरण लेने वाले एक तथाकथित साधु राघव दास ने चोरी कर ली है। इस पर दिनांक 27 जुलाई 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 8/2026 अंतर्गत धारा 305A BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई और विभिन्न टीमें इसमें अलग अलग स्थानों में रवाना की गई थी, जिस पर दिनांक 29 जुलाई 2026 को। अगली खबर, उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस मौके पर भाजपा ने उनके नेतृत्व में संगठन की उपलब्धियां गिनाई। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने दावा किया कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भाजपा ने विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत समेत 4 प्रमुख चुनावों में जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि संगठन इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। निश्चित रूप से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और माननीय अध्यक्ष जी का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी को आप लोगों के माध्यम से हार्दिक बधाई भी है, शुभकामनाएं हैं और उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है और निश्चित रूप से 4 चुनाव जीते भी हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, उपचुनाव हो और आपके पंचायतों के चुनाव हो। तो भूतपूर्व विजय भी हासिल हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल और बड़ी उपलब्धियों भरा कार्यकाल माननीय अध्यक्ष जी का रहा है और निश्चित रूप से 2027 का चुनाव भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। अगली खबर, हरिद्वार में बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम ने भारतीय हॉकी टीम की किट में केसरिया रंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी पहल और टीम व फैसला लेने वाले लोग बधाई के पात्र हैं। वहीं सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। नहीं कहिए, आप सीधी भगवा कहिए ना, आप घुमा फिरा के क्यों कर रहे हैं? पूरा देश भगवा में है और देश का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है और हर सनातनी को गर्व होता है भगवा पर। इसलिए अगर टीम इंडिया का स्वेटर का कलर भगवा हो गया है तो ये तो बधाई के पात्र है, टीम भी बधाई के पात्र है और करने वाले भी बधाई के पात्र हैं। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन आलोचना भी हो रही है, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर ओलंपियन पूर्व कप्तान हो। और देखिए, वो सनातन तो जानते नहीं हो, तो भगवान रामचंद्र जी को भी काल्पनिक बताते थे, इसीलिए उनका देश में सर्वनाश हो गया। उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो जो लोग सनातन से नफरत करते हैं वो तो इसी तरीके की बात करेंगे। ये नफरती लोग हैं और सनातन से नफरत करने वाले लोग हैं। देखिए, दुनिया में जहां भी कोई सनातनी बैठा है उस सनातनी के लिए ये सावन का महीना सबसे पवित्र महीना सनातनी के लिए होता है। जिस तरीके से कावड़ की व्यवस्था आज सरकारों ने की है, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, सरकारें बधाई के पात्र हैं कि वो सनातन की भावनाओं को समझते हुए सनातनियों के लिए जिस तरीके की व्यवस्था करते थे। एक समय होता था, हम 12 से 17 में एमएलए जब थे तो हमने देखा है कि कावड़तियों पर लाठियां भांजी जाती थी, डीजे बजने नहीं दिया जाता था, वो शिव यात्रा नहीं लगती थी, सब यात्रा लगने लगी थी।